वर्ल्ड फूड प्राइस हिट रिकॉर्ड हाई ओवर यूक्रेन वॉर। जो अंतर्राष्ट्रीय जो फूड प्राइस है वो बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो कि महंगाई आ गई है, तो वही न्यूज़ है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके कारण वर्ल्ड फूड प्राइस हिट रिकॉर्ड हाई ओवर, यानी ये रिकॉर्ड अपने इन्होंने हाई पोजीशन प्राप्त कर लिया। मतलब रिकॉर्ड महंगाई आपको देशों में देखने को मिलेगी। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप भारत में देख सकते हो, श्रीलंका में देख सकते हो, पाकिस्तान में देख सकते हो, सब जगह यही सारी समस्याएं हैं कि जो फूड प्राइस बढ़ गए हैं, इनमें महंगाई है। इस फूड प्राइस की जानकारी कैसे मिली है? क्योंकि अभी रिलीज हुआ है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। तो हमारे लिए न्यूज़ क्या है? पॉलिटिकल मामले में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है क्या। देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस FAO, द वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स एवरेज 150.9 इन मार्च, ब्रेकिंग एन अर्लियर। मतलब कुल मिलाकर ये है कि वर्ल्ड फूड प्राइस जो है उसमें ये देखा गया है, जो इंडेक्स आया है कि पूरी दुनिया में जो फूड के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कारण क्या है, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है क्या। अगर हम सबसे पहले फूड प्राइस इंडेक्स की बात कर लें तो ये क्या है, देखिए। अब इसको सबसे पहले ये जान लीजिए, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये यूएन के एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसकी बात अलग से कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? इज अ मेजर ऑफ द मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ अ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज। देखिए, ये इंडेक्स क्या करता है कि मासिक आधार पर, मंथली बेसिस पर, जो एक इंटरनेशनली एक कमोडिटी का बास्केट है। कमोडिटी का मतलब ये हुआ, ऐसे समझो कि इसमें उन फूड कमोडिटीज़ को शामिल किया गया जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता, तो उनको कुछ गिनकर एक कमोडिटी का मतलब, बास्केट का मतलब ये हुआ कि कुछ निश्चित फूड जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस में जो मंथली आधार पर ऊपर नीचे होता है, कभी बढ़ोतरी होती है, कभी कमी आता है, तो उस आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। यानी ऐसे समझो कि हर महीने में एक, मान लो एक बास्केट है, बास्केट में जो फूड प्राइस देखे जा रहे हैं वो सब्जियों के देखे जा रहे हैं, अनाज के देखे जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। तो कुल मिलाकर ये है कि मासिक आधार पर जो बास्केट में शामिल फूड कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस में उतार चढ़ाव का कैलकुलेशन इसके द्वारा किया जाता है। इट मेजर चेंजेस फॉर अ बास्केट। अब इस बास्केट में शामिल क्या होता है? सीरियल्स या अनाज, ऑयल सीड, तिलहन, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर हो गया आपका, दही हो गया, मीट एंड शुगर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो इसकी बास्केट में शामिल होते हैं। अब आपको पता है कि अगर इन्फ्लेशन नापी जाती है तो उसके लिए भी एक बेस ईयर होता है। सेम उसी प्रकार से अगर हम देखें तो आप देखोगे कि फूड प्राइस इंडेक्स को नापने के लिए एक बेस ईयर है 2014 से 2016। इसका मतलब क्या हुआ कि 2022 में जो टमाटर का प्राइस है, मान लो 2000, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर नींबू का प्राइस है 15 रुपए का एक नींबू, तो ये कब है? 2022 में। अब 2014-16 में हम देखेंगे कि नींबू का प्राइस क्या था, तो 1 रुपए का एक नींबू। तो महंगाई देख रहे हैं कितने 100 गुना बढ़ गई है। तो इसी प्रकार से नापा जाता है। मतलब बेस प्राइस लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मूल्य में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इसके लिए कुछ बेस होना चाहिए। उसी से कंपैरिजन करके आप ये डिसाइड करोगे कि प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है। तो अभी बेस क्या है? 2014-16। अब उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब जो संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है उसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात कर लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हंगर को या भूख को समाप्त करना, पराजित करना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पहली चीज़ तो ये यूएन की एजेंसी है। स्टेटमेंट बड़ा प्यारा सा बन सकता है कि क्या ये यूएन की एजेंसी है, तो बिल्कुल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया से हंगर को, भूखमरी को समाप्त करना। भूख मतलब जो लोगों को खाना नहीं मिलता उनको खाना प्रोवाइड करना। साथ ही साथ अगर हम वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। तो इस बात को भी फोकस करना कि वर्ल्ड फूड डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर को। आगे देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है किसका?
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना इसकी हेडक्वार्टर है इटली, रोम में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है ये क्यों हुई है। वाई आर द रीजन्स, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ ग्लोबल फूड प्राइस सर्ज, यानी जो अभी परिवर्तन हुआ ये क्यों हुआ। देखिए ह्यूज वोलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा अस्थिरता है। चलिए कैसे देखते हैं। पहली चीज़ तो कोविड-19 पेंडेमिक हो गया, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे जो डिमांड थी, अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें तो आप देखोगे डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो एक समस्या आई। साथ ही साथ आप एक चीज़ और देखेंगे कि अभी भी अगर आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा तो सप्लाई साइड से समस्या आ रही, जैसे ब्लैक सी हो गया, रशिया और यूक्रेन में पड़ता है, तो उससे शिप्स की आवागमन रुक गया है। तो जो चीज़ें उस शिप्स के माध्यम से आती थी उनकी सप्लाई बाधित हो गई। तो सीधी सी बात, अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। आगे देखते हैं। तो कोविड-19 के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी, डिमांड डिस्ट्रक्शन। लोगों के पास पैसा नहीं था तो मार्केट डिमांड कम हो गई थी, तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो कमज़ोर पड़ गई थी। आगे अगर हम देखें तो आगे चलकर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो एफर्ट थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के, उनके कारण अंततः डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी और इकोनॉमी फिर पटरी पर आ गई। आगे हम देखते हैं सप्लाई शॉर्टेजेस। अभी क्या हो रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसलिए जो ब्लैक सी वाला रीजन है, जो एक प्रमुख आप देखोगे कि ट्रेड मार्ग है, वहाँ पर समस्या क्या है कि वहाँ पर सप्लाई शॉर्टेज हो रही, क्योंकि वहाँ से शिप्स का आवागमन नहीं हो रहा, इसलिए सप्लाई बहुत ज़्यादा हो नहीं पा रही है। तीसरी बात क्या है, रशियन बैंक्स कट ऑफ फ्रॉम इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। कहा जा रहा है कि रशियन बैंक्स को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से कट कर दिया गया है। इस कारण भी क्या हुआ है कि मैसिव शिपिंग डिसरप्शन फ्रॉम दिस की एग्री कमोडिटी सप्लाई रीजन। चूँकि रशिया अलग हो गया है किससे, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से, तो उसके अलग तरीके से नुकसान आ रहे हैं। जो चीज़ें रशिया से आती थी अब उन चीज़ों को परचेस करने में बहुत समस्या है। तो इस प्रकार से सप्लाई साइड से फिर आप देखोगे कि आपको समस्याएं दिखेंगी। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। इतना ही था इस न्यूज़ में। हमने पहले ये देखा कि ये जो प्राइस इंडेक्स है ये क्या है, इसको पब्लिश कौन करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है। अभी ये जो मूल्य में वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव दिख रहा है ये क्यों है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी।